हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपको स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द क्लास 10th जो मैथ्स का है, सपोर्ट मटेरियल के इसके आज 41 से 50 तक के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और उनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 41 लिखा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। लाइन सेगमेंट किससे ज्वाइन होके बन रही है? ए और बी से। इज ट्राइसेक्टेड, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहां पर बनाया ए और यहां पर बनाया पॉइंट बी, नाम रखा यहां पर ए और कोऑर्डिनेट है 2,1। यहां पर कोऑर्डिनेट रखा हमने बी और बी के कोऑर्डिनेट हैं 5,-3। अब लिखा है इज ट्राइसेक्टेड, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कितने कट मारने पड़ेंगे? 2। ठीक है, नाम रख लो, मान लो ये आगे लिखा भी है वैसे, पी क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए। कुछ इस तरह से ये जो पॉइंट होंगे वो पी क्यू होंगे। अभी नहीं पता था पी यहाँ रखे या यहाँ रखे, लेकिन साफ साफ यहाँ पर क्लियर कह दिया कि पी इज नियरर टू ए। जो पी पॉइंट होगा वो ए के पास होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या रखना होगा? आपको क्यू रखना पड़ेगा। और आगे बोला गया है इफ पी, पहले तो एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं, इतना हो गया। अब आगे लिखा है इफ पी जो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये लाइज करता है, लाइज मतलब होता है होना या पढ़ना, ऑन द लाइन सेगमेंट या लाइन भी कह सकते हो, सेगमेंट कहना वैसे गलत होगा, ग्राफ पे जब बनाएंगे तो लाइन कहलाएगा। ठीक है, इफ पी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय दिस, और ये जो पॉइंट है ना इस लाइन पर लाई कर रहा है। मान लो अगर मैं इस पॉइंट लाइन को ऐसे बना दूं, किसी भी तरह से लाइन बन सकती है, मान लो यही लाइन हो गई। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? ये दे रखी है 2x - y और प्लस k इज इक्वल टू 0। तब आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? k की। अब ये कैसे फाइंड किया जाएगा? देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन पर पॉइंट जो भी लाई करता है, ठीक है, मतलब अगर मुझे p के पॉइंट पता हो, p के कोऑर्डिनेट पता हो, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहां से जो p की वैल्यू निकालोगे बस वो इस इक्वेशन में रख दो, आपका k का आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला? p की वैल्यू निकालना मस्ट है, कंपलसरी है। तो चलो p की वैल्यू निकालते, कैसे निकालेंगे? यहां पर ट्राइसेक्शन दे रखा था तो इनका रेशो क्या हो जाएगा? 1:1:1। ठीक है, तो बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? ये तो हो गया 1, और यहां से यहां तक का हो गया 1 + 1 होता है 2। तो ये तो बन गया m1 और ये बन गया m2, है ना। और ये वाला कोऑर्डिनेट बन गया x1 y1 और ये वाला कोऑर्डिनेट बन गया x2 y2। तो हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p। कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे इतने सारे क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको फॉर्मूला याद भी होगा। फॉर्मूला होता है इसका m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। सेम काम m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, m1 कितना है? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, x2 है आपका 5 प्लस m2 कितना है? 2, x1 है आपका 2। तो चलो पहले x की वैल्यू निकालते, बाद में y का निकालेंगे। m1 कितना है? 1 और ये है 2। तो देखो 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4, दोनों को प्लस किया 3 और ऊपर दोनों को प्लस किया तो 9। 9 अपॉन में 3 कितना होता है? 3। तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x का तो 3 होगा, y का भी देख लेते हैं। m1 था आपका 1 और y2 था आपका -8, फिर था आपका 2 और y1 था आपका 1 अपॉन में 1 + 2।
ये माइनस का 8 और प्लस का 2 अपॉन में 3, तो ये हो गया माइनस का 6 अपॉन में 3, कट के कितना हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, पी के। और याद रखना पी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा था, मतलब इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जो पॉइंट, पहला पॉइंट जो होता है वो x का होता है और दूसरा पॉइंट जो होता है y का होता है। अगर वो इस इक्वेशन पे रख दें तो LHS और RHS बराबर होगा, जिसकी वजह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस सिंपल सा काम क्या करना है आपको, जैसे हमें दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, x की जगह पे रख दो 3 और y की जगह पे रख दो -2। ठीक है, x की जगह पे रख दिया 3, माइनस y की जगह पे क्या रख दे -2 और प्लस के इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6, माइनस माइनस और ये तो हो गया 2, दोनों का प्लस किया 8 और ये प्लस का 8 इधर गया तो ये हो गया माइनस का 8। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो के का आंसर हमारा आया -8। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, फाइंड द रेशियो। इस बार क्या निकालना है, रेशियो। जब भी कभी रेशियो निकालना होता है तो रेशियो में हमेशा लेट किया करो के रेशियो 1। मेथड अलग अलग है लेकिन सबसे इजी मेथड आपके लिए के रेशियो 1 होगा। रेशियो निकालना है इन विच द लाइन, ये जो लाइन है डिवाइड करती है किसको, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब मान लो एक ये रहा पॉइंट और एक ये रहा पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट किन पॉइंट से बन रहा है, एक तो बन रहा है -2, -5 से और एक बन रहा है 6, 3 से। और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है ना। मान लो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो बताओ रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा, रेशियो नहीं पता, रेशियो नहीं पता तो के रेशियो 1 मान लो। ओके, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होंगे, x और y, है ना। ये होगा x1, ये होगा x1 और y1 और ये होगा x2 और y2। ठीक है, x2 और y2। अब आगे क्या करें, देखो सबसे पहला काम क्या है, इससे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब वो क्या होगा कि k के टर्म्स में निकलेगा। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पर लाई भी कर रहा है, तो वो इसमें रखकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, तो नाम रख देते हैं ए बी और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने पी। तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी। इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे, ये लिख दें, फॉर्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, m1 कितना है, k का मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, मतलब m1 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फॉर्मूला है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, k का k रख दिया, यहाँ पर रखेंगे x2 विच इज 6 प्लस m2 है आपका 1 और x2 है आपका -2 अपॉन में k प्लस 1। सिमिलर वे k इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y से, और y है आपका 3 प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -5 से अपॉन में k प्लस 1। 6 के माइनस का 2 हो जाएगा ये, है ना, तो इस प्लस को हटा देते हैं क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, 2 1 जा 2 अपॉन में k प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3k, ये माइनस का था तो प्लस माइनस, ये जो था वो माइनस का था तो प्लस माइनस होता है माइनस, 5 1 जा 5 अपॉन में k प्लस 1। तो हमने कोऑर्डिनेट p के निकाल दिए, तो ये कोऑर्डिनेट है x का और ये कोऑर्डिनेट है y का। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट जो है वो इस वाले इक्वेशन पर लाई करता है, और जब लाई करता है तो क्या कर सकते हैं, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x माइनस 3y इक्वल टू 0,
x की वैल्यू पुट कर दो, ये है आपका 6k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 3, और y की जगह पे रख देंगे 3k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लें, चलो बाद में लेंगे, पहले हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई अंदर से कर दो, जब अंदर करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का साइन अंदर जाता है तो साइन चेंज होता है, प्लस का है तो माइनस का। ये कम करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, देखो डिनोमिनेटर का तो सेम है, इसको हटा देते हैं, एलसीएम लेते हैं सीधे एक बार में। जब नीचे का नंबर सेम है तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम आते हैं, इसको भी सेम रख देंगे, 6k माइनस 2, फिर -3 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ के साथ। इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम डिजिट, और 0 का मल्टीप्लाई से करोगे तो 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो बचा क्या आपके पास, हमारे पास बचा 6k माइनस 2, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। 3 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, 3 का मल्टीप्लाई से किया तो ये तो हो गया 9k, इसका मल्टीप्लाई से किया 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। 9k माइनस 3 6k माइनस 9k, तो ये बचा माइनस का 3k, और 15 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 13 इक्वल टू 0। ये माइनस का 3k इधर गया तो प्लस का, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। तो k का रेशो कितना निकला, k का रेशो निकला 13:3। हमारा रेशो आ गया 13:3, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो रेशो बोला गया था वो तो हमने निकाल दिया। फाइंड द रेशो, रेशो बोला था ना, रेशो का मतलब जब k निकल जाता है तो हम कह सकते हैं, तो जो रेशो हो गया वो हो गया 13:3, ठीक है, 13:3। अब अगला पॉइंट पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट कट कर रहा था ये वाला पॉइंट, वो भी बता दो, ठीक है, वो भी बता दो। कर देते हैं, बस सेक्शन फॉर्मूला लगा दो फिर से, और आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो देखो फटाफट करता हूँ, इसी फॉर्मूले को लगा रहा हूँ। इस बार हम m1 की जगह पे लिखेंगे 13 और m2 की जगह पे लिखेंगे 3। फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। m1 की जगह पे क्या रखें, 13, और x2 की जगह पे 6 प्लस 3, और इसकी जगह पे रखा हमने -2 अपॉन में 13 प्लस 3। इससे x का आंसर निकलेगा, बाद में हम y का निकालेंगे, ठीक है। 13 6 जा 78 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में दोनों को प्लस किया 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, इसको माइनस किया 72 अपॉन में 16। कट कर सकते हैं, बाद में कट करेंगे एक साथ, चलो कट कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 9। अब नहीं कर सकता, तो मतलब x का तो आंसर आ गया 9 अपॉन में 2। चलो y भी निकाल देते हैं साथ के साथ। 13 y2 कितना है इसका, 3 प्लस 3, और ये है आपका -5 अपॉन में 13 प्लस 3, दोनों को प्लस किया 39 प्लस माइनस -5 3 जा 15 अपॉन में 16। इसको इससे माइनस करो, माइनस किया तो आपका आ गया 24 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो इसको भी 8, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया, तो इनडायरेक्टली आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 9 अपॉन में 2 और 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर, करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं और इनको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करने से ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा फोकस भी करें, अपने ऊपर मेहनत भी करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप लोग समझेंगे और करेंगे, ठीक है। खुद से भी तभी हो पाएगा जब आप इनको खुद से ट्राई करेंगे।
और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना जरूर करें। क्वेश्चन नंबर है 43, लिखा है पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक पॉइंट है एक्स और एक पॉइंट है वाई, एक पॉइंट है एक्स और एक पॉइंट है वाई, इसी में कहीं ना कहीं पॉइंट लाई कर रहा है ए पॉइंट लाई कर रहा है। एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, -6 और वाई का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4, -1 और इन सच अ वे, कुछ इस तरह से कि एक्स ए बटे में एक्स वाई, क्वेश्चन में याद रखना एक्स ए बटे में एक्स वाई क्या दे रखा है 2/5। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मतलब इसकी वजह से हम रेशो निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स ए बराबर कितना है यहाँ पर 2, मतलब एक्स ए का जो डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट और एक्स वाई मतलब एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट। 2 यूनिट इधर चला गया तो ये यूनिट कितना बचा, ये बचा 3, है कि नहीं? पूरा 5 था, 5 में से 2 माइनस कर दो तो क्या बचा 3 बचा, है ना, 3 बचा। ओके, तो हमने क्या निकाल दिया इसकी मदद से, रेशो निकाल दिया। तो याद रखना ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया आपका m1 और m2। अब आपसे कहा जाता है इफ पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है ये लाई करता है किस पर, इस लाइन पर। मान लो कोई से कैसी भी तरह का लाइन बना सकते हो, मैंने इस तरह की एक लाइन बना दी जो कि ए से पास हो रही है। तब हमें फाइंड करनी है वैल्यू के की, बिल्कुल वही प्रोसेस करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। सबसे पहले आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू जो होगी वो x होगा और एक y भी होगा और उसको बस इसी इक्वेशन में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते भी वही हैं, बिल्कुल सेम काम करेंगे। तो सबसे पहला काम है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कैसे निकाले भाई, फॉर्मूला वही है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम काम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x2 से विच इज 4 माइनस का m2 कितना है 3 और x1 कितना है वो है 6 अपॉन में 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, m1 है आपका 2 और y2 है आपका -1 प्लस m2 है आपका 3 और y1 है आपका माइनस का 6। m1 आपका 2 दे रखा है और ये दे रखा है 3। 4 2 जा 8 किसका, माइनस का, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, दोनों को प्लस करो, ये तो हो गया 5, ये तो हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस और 18 5। कितना आंसर आ गया, यहाँ पर तो आ गया 10/5 और यहाँ पर हो गया माइनस का 20/5, है ना। माइनस का 18 और माइनस का 2 सेम साइन ऐड होता है तो प्लस कर दिया, प्लस करने पे आया 20, इसको इससे कट करो तो 2 आया, इसको इससे कट किया तो -4। तो इनडायरेक्टली आपका आंसर कितना हो गया 2, -4। ये कोऑर्डिनेट हमने ए के निकाल दिए, मतलब पहला जो पॉइंट होता है वो x का होता है और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है y का। ठीक है, और बोला गया था कि जो पॉइंट ए है ये लाई करता है इस लाइन पर, इस लाइन पर मान लो लाई कर रहा है, तो फाइंड करना है वैल्यू k की। तो इससे जो पॉइंट निकले मतलब x और y के, पहला पॉइंट x का होता है दूसरा पॉइंट y का होता है, तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए, तो जिसकी वजह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 3x प्लस k इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमने क्या किया, पुट कर दी वैल्यू, x की जगह पे क्या रख दे 2, k का k, y की जगह पे क्या रख दे माइनस का 4 और प्लस 1। 3 2 जा 6 k, इसको सॉल्व किया तो ये माइनस का 3 हो गया इक्वल टू 0, है ना। तो प्लस माइनस माइनस 3k, माइनस का 3k इधर गया तो प्लस का, ये मल्टीप्लाई का था इधर गया तो डिवाइड का, तो k का आंसर कितना आया 2, मतलब k इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये आपका आंसर भी हो गया।
ठीक है, तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है आपसे फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है, इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ये लाइन डिवाइड भी कर रही है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने करवाया था, मतलब इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो हमने आई थिंक 42 करवाया क्वेश्चन, ठीक है। अब ए और बी एक लाइन है, ए और बी डिवाइड कर रही है, मतलब ए और बी लाइन है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,4 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,7। ये तो बी हो गया। किस रेशो में ये लाइन डिवाइड कर रही है, मान लो दिस इज द लाइन और लाइन की इक्वेशन क्या है x + 3y - 14 = 0। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये जहाँ पे कट कर रही है, सपोज दिस इज द पॉइंट P और पॉइंट P नहीं पता, इसका रेशो भी नहीं पता, तो हमने पहले तो रेशो मान लिया k/1, क्योंकि यहीं से हम x की वैल्यू भी निकालेंगे और y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो पहला काम वही कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ये हो गया m1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया m1 और m2, ठीक है। फॉर्मूला होता है m1, मतलब इधर का मल्टीप्लाई इधर से करते हैं, इधर का मल्टीप्लाई इधर से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर इन दोनों को प्लस करके नीचे रख देते हैं। m1 का मल्टीप्लाई से करो, k का मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस इसका मल्टीप्लाई किया हमने m2 का मल्टीप्लाई x1 से किया और अपॉन में k + 1। सेम काम k का मल्टीप्लाई 7 से करो, फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से और डिवाइडेड बाय k + 1, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका k = k प्लस माइनस माइनस 2 = 2 अपॉन में k + 1। सेम काम ये हो गया 7k और प्लस 4 = 4 अपॉन में k + 1, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लिए। याद रखना ये जो पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है ये x का कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट है वो y का कोऑर्डिनेट है। और ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पर लाई करता है, और जब ये लाई करता है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। x + 3y - 14 = 0। ये माइनस का 14 इधर गया तो प्लस का x की जगह पे क्या रख दे k - 2 अपॉन में k + 1, 3 का 3 रखा और y की जगह पे क्या रख दें 7k + 4 अपॉन में k + 1। एलसीएम लेते हैं इस पूरे का देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम उतार के, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम लिख देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं जिससे k का आंसर आ जाएगा। देखो अब इस पूरे का मल्टीप्लाई सेम 1 से किया तो सेम डिजिट, तो k - 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसे भी करेंगे, इससे भी 3 सते 21 के और 3 चौके 12, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे k + 1 से, ठीक है। 21 के प्लस k कितना हो गया, ये तो हो गया 22 के प्लस का 12 और माइनस का 12, सॉरी प्लस का 12 और माइनस का 2, तो ये हो गया आपका प्लस का 10। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 के और प्लस 14, के को के की तरफ लेके जाओ और नंबर को नंबर की तरफ। 14 के ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, ये प्लस का 10 इधर गया तो माइनस का, तो यहाँ पर तो वैल्यू आ गई 4 और यहाँ पर वैल्यू आ गई 8। डिवाइड कर दो तो k का आंसर आया 1/2 और रेशो ही तो पूछा गया था, तो रेशो जो हो गया आपका वो हो गया 1/2 और आपका आंसर भी खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखो,
क्वेश्चन नंबर 45 कहता है आपसे फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है पासिंग थ्रू द, और वो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, इन पॉइंट से पास हो रहा है। मतलब अगर मैं सर्कल बनाऊं, ठीक है, एक पॉइंट ये दे रखा है विच इज 5, -2, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट, दूसरा वो है 2, -9, और एक पॉइंट मान लो मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है, वो है 2, 1, है ना। ये कहीं पर भी पॉइंट हो सकते हैं सर्कल के, और सेंटर हमें नहीं पता तो हमने मान लिया सेंटर x, y। ओके, अब करेंगे कैसे, देखो सेंटर फाइंड करना है। मैं एक चीज कह सकता हूं, ये जो है इसके बराबर होगा क्योंकि रेडियस है, नाम रख दो a b c और विच इज o। तो सेंटर से अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे क्या है, रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। अब रेडियस है तो हम कह सकते हैं क्या कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली AO बराबर होगा BO के, और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट करूंगा। इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ, x को x से माइनस करते हैं और y को y से। तो देखो x -5 का स्क्वायर प्लस y -8 का स्क्वायर, y -8 का स्क्वायर इक्वल टू BO कितना है, x -2 का स्क्वायर प्लस y -9 का स्क्वायर। ठीक है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, x -5 का स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, x -2 का होल स्क्वायर और y माइनस माइनस होता है प्लस। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था तो वो हमने कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फॉर्मूला बन गया ना a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये माइनस है 2 × x × y। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा लेकिन प्लस वाला लगेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 × पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर इक्वल टू, इक्वल का साइन, और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा वो नीचे जाएगा तो यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस वाला, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 × पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर प्लस y का स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 × पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इक्वल के इधर इक्वल के इधर सेम चीज़ सेम साइन के साथ है तो कट कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल के इधर x स्क्वायर प्लस का है, इधर भी x स्क्वायर प्लस का है ना, y स्क्वायर भी प्लस का है, y स्क्वायर भी प्लस का है, तो कट कर दो। और कुछ कटेगा नहीं तो अभी कटते नहीं है, बाकी जो सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 2 जा 10x माइनस का 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8 2 जा 16y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 9 2 जा 18y। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सारे नंबर को उधर भेज दो और x y को इधर एक तरफ ले आओ, है ना। तो करते हैं ये, चलो बाद में करेंगे, इसको इससे प्लस कर लो,
5, ये तो हो गया आपका 9 और ये हो गया 8, माइनस का 10x और प्लस का 16y। इसको इससे सॉल्व किया तो ये हो गया 85 माइनस का 4x और प्लस का 18y। अब नंबर को नंबर की तरफ ले आओ और xy को xy की तरफ, क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं और सॉल्व करेंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो या तो, ठीक है, तो करते हैं। तो देखो यहाँ पर माइनस का 10x, ये माइनस का था, इधर आया तो प्लस का, ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, और ये भी प्लस का था, इधर गया तो माइनस का, ठीक है। इसको इससे सॉल्व किया तो ये तो हो गया माइनस का 6x, इसको इससे सॉल्व किया तो माइनस का 2y, और इसको इससे सॉल्व किया तो माइनस का 4। ये 9 है माइनस का, और थोड़ा कॉमन निकाल दो। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से माइनस का 2 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। माइनस का 2, अंदर क्या बचा, जब माइनस ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हो तो अंदर के साइन फिर चेंज हो जाते हैं। ये जो दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो जाएंगे, बस 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करो तो 3x माइनस इसको 2 से डिवाइड कर दो 1y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इक्वेशन बनी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये बनी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब करते हैं बिल्कुल सेम काम। तो हम एक काम करते हैं, फटाफट पेज निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना पेज के होगा नहीं, ठीक है। तो हमने पेज निकाल लिया दूसरी कॉपी से। करते हैं। अब जिस तरह से हमने बताया कि AO बराबर था BO के, उसी तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि BO बराबर होगा CO के, है ना, CO के। तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में BO कैसे निकाले, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू CO कितना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट हटाने के लिए क्या करें भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो देखो भाई, हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, ये तो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया y माइनस माइनस होता है प्लस 9 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कर दे कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसे ब्रैकेट में रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक इजी काम हो रहा है जिसको हम यूज़ करेंगे अभी। अब देखो, इक्वल के इधर सेम चीज़ सेम साइन के साथ जो होता है वो कट जाता है, सेम चीज़ सेम साइन के साथ सेम साइन के साथ, तो इस पूरे को कट कर सकते हो। अब जो बचा उसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर इक्वल टू, यहाँ पर भी वही पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर। मतलब एग्जैक्टली हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सेम से जो चीज़ें सेम दिख रही हो तो उसको आप कट कर सकते हो, जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, तो कट कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया 18y 1, और ये हो गया माइनस का 2y। तो y को y की तरफ ले आओ और नंबर को नंबर की तरफ। 18y माइनस का इधर गया तो प्लस का, और ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, कितना बचा माइनस का 80, और यहाँ पर हो गया 20y। मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4। तो y इज इक्वल टू माइनस का 4, y की वैल्यू निकाल दी। अब अगर आपको x निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी में भी क्यों, इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमने y की वैल्यू क्या निकाली 4 माइनस का, अब 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 2, बस पुट कर दो। 3x माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे माइनस का 4।
माइनस माइनस होता है प्लस, अब ये प्लस का 4 इधर गया तो माइनस का 4, माइनस करा तो आया माइनस का 2, और यहाँ पर बचा 3x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो ये आपका x का आंसर हो गया, ये y का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, तो सेंटर जो हो गया, सेंटर जो था वो एक्स वाई माना था हमने, x की वैल्यू निकली -2/3 और y की वैल्यू निकली -4। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, वो ये कि जो हमने यहाँ से इक्वेशन निकाली थी इसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, जब हमने दोनों से माइनस का साइन बाहर निकाला तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो गए, ये जो माइनस का था ये प्लस का बन गया, और ये जो माइनस का था ये भी प्लस का होना चाहिए, तो मतलब आपका आंसर ये प्लस का होना चाहिए। अब जब ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, तो इनडायरेक्टली प्लस माइनस होता है माइनस, और ये माइनस का 4 इधर गया प्लस का, तो कितना हो गया, ये हो गया 3x बराबर 6, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो वैल्यू कितनी आई x की 2, तो x बराबर सिर्फ आप क्या बोलोगे 2 आया, क्या आया 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी थी उसके लिए सॉरी। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। A और B दो पॉइंट है, A और B, यहाँ पर लिखा A और यहाँ लिखा हमने B, है ना। A के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2,1 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,-8, और P डिवाइड कर रहा है इसको, कहीं पर हो सकता है कहीं पर मान लो मैंने यहाँ पर P लिख दिया, और ये भी दे रखा है गिवन में कि AP अपॉन में PB का रेशो है 1:3, मतलब AP यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1, तो यहाँ लिख दो 1, और PB, P और B का डिस्टेंस कितना है 3, तो यहाँ लिख दो 3। तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2, ये हो गया X1Y1 और ये हो गया X2Y2, है ना। और आगे बोला गया है इफ P लाइज ऑन द लाइन दिस, और ये जो पॉइंट P है ये लाई करता है, किसी भी पॉइंट पे लाई कर सकता है, मान लो मैंने एक ऐसे लाइन बना दी और जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, तो बताओ K की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी काम है, रेशो भी पता है, कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो P के कोऑर्डिनेट आराम से निकाल जाएंगे, और P इस लाइन पर लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन ये है, तो ये इस लाइन के कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू जो यहाँ से निकालोगे वो यहाँ पुट कर दो, और y की वैल्यू निकालोगे वो यहाँ पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमने अभी 2-3 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो अच्छा है समझने के लिए और मिलेगा। तो सबसे पहला काम है कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना, ठीक है। फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, फटाफट करते हैं। m1 कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई कर दो x2 से, प्लस 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, अपॉन में 1 प्लस 3, ठीक है, बाय बाद में निकालेंगे। 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, कितना हो गया 9। चलो अब लिख देंगे एक साथ, और y भी निकाल देते हैं अब साथ साथ। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 8 से माइनस का, क्योंकि y की वैल्यू निकाल रहे हो ना, ये माइनस का 8 रख दिया, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे किससे 1 से, अपॉन में 1 प्लस 3, तो माइनस का 8 और प्लस का 3 अपॉन में 4। थोड़ा सा और यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, दोनों को प्लस किया तो ये तो हो गया 11/4, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस का 5/4। ये हमने कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल दिया, और ये कोऑर्डिनेट इस वाली लाइन पर लाई करते हैं, और जब लाई करते हैं तो वैल्यू भी निकल जाएगी आराम से, ठीक है। तो बस इनको क्या करेंगे, हम वैल्यू को रख देंगे। इक्वेशन थी आपकी 2x माइनस वाई प्लस के बराबर क्या है 0, तो बताओ k बराबर क्या होगा, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, जो माइनस का था y वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो हो गया माइनस का, ठीक है, तो सीधे k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा चेक करते हैं y की वैल्यू क्या है,
y की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/4, ठीक है, -2, और x की वैल्यू क्या है, 11/4, है ना। जब नीचे नंबर, अब थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, तो ये माइनस का 5/11 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब नीचे नंबर सेम होता है तो सेम उतार के ऊपर वाले नंबर भी सेम रख देते हैं। तो माइनस का 22 और माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 27/4। तो यही आपका के का आंसर था, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या निकाल दी आपने, माइनस का 27/4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, देखो लिखा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दिस एंड दिस आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस। देखो जब भी, फिलहाल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, कि P का डिस्टेंस, मान लो P का जो डिस्टेंस है वो पॉइंट A से और B से इक्वल है, आर इक्वल, यहाँ पर रखा A और यहाँ रखा B, और P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, x, y, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, 1, इसके दे रखे हैं, और बोला गया है कि डिस्टेंस जो था ऑफ P फ्रॉम इन दोनों पॉइंट से जो था वो इक्वल था। तो हमें प्रूव करना, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब जब डिस्टेंस बराबर है तो हम कह सकते हैं AP बराबर है BP के, बस सॉल्व कर दो आप। AP निकालते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x को x से माइनस कर दो और y को y से, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। x को x से माइनस किया, y को y से माइनस किया, इधर सेम काम यहाँ पर भी कर दिया। अब रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ पर y - 5 का होल स्क्वायर। रूट हटाने तो क्या करें, स्क्वायरिंग, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब सॉल्व कर दो, फॉर्मूला हो जाएगा भाई, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इंटू 2 इंटू पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर, प्लस पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस का लगेगा, और यहाँ पर भी माइनस का है तो माइनस का ही लगेगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर भी a - b का ही होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है आपका पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर -2 इंटू पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर इक्वल टू, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, फॉर्मूला वही है, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 5, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल के इधर इक्वल के इधर सेम चीज़ जो होंगी वो कट कर सकते हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का है एक्स स्क्वायर प्लस का है, कट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का है वाई स्क्वायर प्लस का है, कट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस का है 1 का स्क्वायर प्लस का है, कट कर सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस का है 5 का स्क्वायर प्लस का है, कट कर सकते हो। अब बचा क्या आपके पास, 5 2 जा 10, माइनस का 10x, 2 1 जा 2, माइनस का 2y प्लस का 2x, और 5 2 जा 10, माइनस का 10y, y को y की तरफ भेज दो और x को x की तरफ भेज दो, ठीक है। तो देखो माइनस का 10x इधर आया तो प्लस का, और ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, इसको इससे प्लस कर दो तो ये तो हो गया 12x, है ना, 12x, इसको इससे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 8y, ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से, तो एक्चुअली 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो हो गया 2y इक्वल टू 3x। या तो आप ये बोल दो, या तो आप 3x बराबर 2x भी कह सकते, 2y कह सकते हो, और यही तो प्रूफ करने के लिए कहा था, ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है, जैसे इक्वेशन आप बनाओगे।
तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना जरूर। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, मतलब रेशियो निकालना है। जब भी रेशियो की बात कर रहा है तो आप उसको के रेशियो 1 में कन्वर्ट करो, ठीक है, सबसे इजी काम। द पॉइंट्स दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, मतलब एक पॉइंट है P और Q, 2, -2 और Q दे रखा है आपको 3, और ये जो पॉइंट है ना इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 24 और y दे रखा है, और इसका नाम रखा है, हमने रख दिया a, ओके। तो देखो रेशियो तभी निकाला जा सकता है जब ऊपर में किसी एक की वैल्यू पता हो। हमें x की वैल्यू पता है कि y की वैल्यू, हमें पता है x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू ही तो पता है, y थोड़ी पता है। तो हम, और रेशियो पूछा गया तो जितना बोला गया उतना ही निकालेंगे, हम सिर्फ इसका रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो मतलब x से निकाल सकते हैं और किसी से नहीं। तो ये x निकलता कैसे है, फॉर्मूला होता है ना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x कितना है इसका, x है 24/11, और रेशियो नहीं पता तो हमने इसको मान लिया, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। m1 कितना है इसका k, और x2 कितना है 3, प्लस m2 है आपका 1 और x2 है आपका 2, अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 24 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 से, और 11 का मल्टीप्लाई भी करेंगे इन दोनों से। तो ये तो 3k प्लस 2 1 जा 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे भी करेंगे और इससे 24k प्लस 24, 11 तिया 33k और 11 दूनी 22, k को k की तरफ लेके जाओ और नंबर को नंबर की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, ये प्लस का 22 इधर गया तो माइनस का, और माइनस करते वैल्यू कितनी आ गई 2, और इधर माइनस करते ही वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। के ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो एग्जैक्टली के की वैल्यू कितनी आई, तो हम रेशियो कह सकते हैं क्या 2:9, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो लिखा है इफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ए बी सी एक वर्टिसेस है, वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर, वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर। अगर मैं ट्रायंगल बना लूँ कुछ इस तरह से, तो नाम रख दिया ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4, ठीक है। और वर्टिसेस इक्वल क्या साइड दे रखी है, ए बी, ये साइड बराबर है बी सी, इस साइड के। क्वेश्चन में दे रखा है, याद रखना क्या, कि ए बी बराबर है बी सी के, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस बी। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, कुछ नहीं करना, बस इसी को सॉल्व कर दो, ऑटोमेटिक ये हमें वैल्यू दे देगा, ठीक है। कि इससे घबरा जाओ कि ये कहाँ से निकलेगा, हमें x वैल्यू निकालनी पड़ेगी y, ऐसा कुछ नहीं, इसने हमें ये दे दिया ना। इसी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। करते हैं। अब ए बी कैसे निकाले, फॉर्मूला है ना, मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, ठीक है। अंडर रूट में x को x से माइनस कर दो और y को y, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में, अब BC निकालते हैं, BC ये साइड है, x को माइनस करो x से, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। रूट हटाना है तो क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करेंगे, देखो कैसे,
ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, इसको भी सेम रहने देते हैं और यहाँ पर भी सेम रहने देते हैं। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं स्प्लिट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3 2 जा 6 और x, वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 माइनस का 4 y हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2x माइनस का 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8y माइनस का 8y। इसका इससे प्लस मल्टीप्लाई कर दो और साथ में 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, साथ में 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा होता है। अब इक्वल के इधर सेम चीज़ सेम साइन के साथ कट कर सकते हो। एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस का, एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस का, तो इससे ये कैंसिल। वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, तो कट कर सकते हो। और कुछ नहीं हो रहा कट, तो बस एक्स को और वाई को एक तरफ ले आओ और नंबर को एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो देखो अगले स्टेप में कर देंगे, 9 और प्लस 4 ये हो गया 13 प्लस 6x और माइनस का 4y, 16 और प्लस 1 17 माइनस का 2x और माइनस का 8y, ठीक है। ये माइनस का 2x इधर आया तो प्लस का 2x, ये माइनस का 8y इधर आया तो प्लस का, ये प्लस का 13 इधर गया तो माइनस का। इसको इससे प्लस किया तो ये तो बन गया 8x, इसको इससे सॉल्व किया तो माइनस का 4y और माइनस किया तो 4, कॉमन निकाला 4, अंदर बचा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो देखो ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई ना। तो आपका आंसर खत्म। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगर वीडियो पे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी वीडियो का पूरा हमने बना रखा है प्लेलिस्ट, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो पिछले वीडियोस आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कहता है, देखो लिखा है इफ द पॉइंट P, जो पॉइंट P है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है पॉइंट A से और पॉइंट B से। यहाँ पर मान लो पॉइंट A रख दिया, यहाँ पर पॉइंट B रख दिया, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर है। मतलब क्वेश्चन में फिर से हमें दे दिया क्या कि भाई AP बराबर है BP के, ओके। P के कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखे थे 3,4 और B के क्या दे रखे हैं A माइनस B और A प्लस B, और A के दे रखे हैं A प्लस B और B माइनस A, ठीक है। प्रूफ करना, ये प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस हमें अपने फॉर्मूले पे काम करना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। x को x से माइनस करेंगे और y को y से माइनस करेंगे। फॉर्मूला क्या था, वही फॉर्मूला लगाओ। अंडर रूट में या कम करते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं और इसको इससे माइनस करते हैं, तो a माइनस बी माइनस x को इससे माइनस किया स्क्वायर प्लस इसको इससे माइनस करो, मतलब y को माइनस करो y से। सेम काम यहाँ पर भी, a प्लस बी माइनस 3 प्लस b माइनस a माइनस 4 का स्क्वायर। रूट हटाने क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a माइनस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। काफ़ी बड़ा जाएगा तो मैं करता हूँ और क्या करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ओके, अब चाहो तो मैं एक बार में भी इनको बाकियों को सॉल्व कर देता हूँ, मैं एक बार में सॉल्व करते हुए चलता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसका सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 है ना, फिर प्लस 2ab, फिर माइनस 4 2 जा 8b, फिर माइनस 8a। पूरा कर दिया मैंने। सेम काम यहाँ पर भी करता हूँ मैं, इक्वल टू, अब इक्वल का साइन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6b प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और फिर लास्ट में क्या बचा, माइनस का 2ab माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8a, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8b। ठीक है, याद रखना ये है इक्वल का साइन और मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो कट करते हुए चलते हैं थोड़ा थोड़ा। इक्वल के इधर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इधर भी है, कट कर सकते हैं। ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है, कट कर दिया। बी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर ये माइनस का है लेकिन स्क्वायर फिर भी उसको प्लस का बना देगा, इसलिए इसको कट कर सकते हैं। और बी स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर प्लस का, कट कर दिया। और कुछ कट करता है, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर है तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का 9 है और ये भी प्लस का 9 है, इसे भी कट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्लस का 16 और प्लस का 16 कट कर दिया। अब देखो जो कट रहा होगा हम नीचे कट कर देंगे, बाकी अभी फिलहाल लिखते हुए चलते हैं। ये तो हो गया माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 2 जा 6b माइनस का 6a और क्या बचा यहाँ पर, प्लस का 2ab माइनस का 8a 8b और माइनस का 8a इक्वल टू प्लस का 2ab माइनस का 6b माइनस का 6a और माइनस का 2ab प्लस का 8a और माइनस का 8b। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6a माइनस का 6a माइनस का, तो कट कर दे, कट कर दिया। और 8b भी माइनस का है और 8b भी माइनस का है, तो कट कर दे। ठीक है, अब क्या करें, बस जो बचा a और b, हमें प्रूफ तो ये करना है ना, इक्वल टू 0 करते हैं। अगर इक्वल टू 0 करना है तो ये प्लस का ये माइनस का, तो अपनी जगह पे तो कट ही सकता है, कट गया। बचा क्या आपके पास, सबको एक तरफ ले आओ। देखो 6b माइनस का इधर आया तो प्लस का 6b माइनस का 8a, ये प्लस का अंदर आया तो माइनस का 8a इक्वल टू 0। दोनों को प्लस किया और दोनों को प्लस किया, कॉमन निकालो, 4 अंदर बचा, 3b माइनस 4a इक्वल टू, तो 3b माइनस 4a इक्वल टू 0 अपॉन में 4, इट मीन्स 0, तो 3b माइनस 4a इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूफ्ड।
थोड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा था ये क्वेश्चन। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।